अभी कुछ महीने पहले अक्षय कुमार स्टारर एक एक्शन फिल्म आई थी जिसकी थीम यह थी कि आतंकियों ने मुंबई में किसी जगह 600 किलो आरडीएक्स दफन कर दिया है और सालों बाद वो उसी आरडीएक्स से मुंबई दहलाने की साजिश रचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म की स्टोरी का यूक्रेन की जंग से क्या ताल्लुक, तो जान लीजिए कि जो कहानी उस फिल्म की है कुछ वैसा ही अब ब्लैक सी में हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के 2 विनाशक परमाणु वॉरहेड ब्लैक सी में कहीं गिर गए हैं। ये जिसके भी हाथ लगेंगे उसके पास महाविनाश का रिमोट आ जाएगा। अब सवाल है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जवाब जानने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड मॉस्को सीक्रेट अंडर द सी। 14 अप्रैल 2022 ब्लैक सी। जिस ब्लैक सी में रूस को टक्कर देने वाली कोई ताकत नहीं, वहां यूक्रेन ने कोहराम मचा दिया। R-360 नेपच्यून नाम की 2 एंटी शिप मिसाइल दागकर यूक्रेन ने रूस के गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्को को तबाह कर दिया। मॉस्को पुतिन की नेवी की शान था, ब्लैक सी का चैंपियन था और ब्लू बैटलग्राउंड का सबसे बड़ा शिकारी। 14 अप्रैल को मॉस्को यूक्रेन के ओडेसा शहर से 100 किलोमीटर दूर था। यूक्रेन की एक गजब की प्लानिंग के आगे मॉस्को धुआं-धुआं हो गया। ये आप शिप देख रहे हैं। अब यूक्रेन ने क्या किया, ब्लैक सी में जब ये क्रेमिया और ओडेसा, बल्कि ओडेसा और माइकोलीव के बीच में मूवमेंट कर रहा था, तब यूक्रेन ने इसका ध्यान डाइवर्ट किया अपने TB2 ड्रोन्स के चलते। इन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम को उसकी ओर फोकस किया। उसके बाद क्या हुआ सीधे देखें यहां पर अगली खबर जो चेंज करे। ध्यान भटकाकर एंटी शिप नेपट्यून मिसाइल से हमला किया यूक्रेन ने। सोचें, दिमाग देखें आप। उन्होंने अपने ड्रोन्स लगाए इसके आसपास जिससे कि इसका ध्यान भटकाया और उसके बाद नेपट्यून मिसाइल जो है, जो 280 किलोमीटर तक जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया इसके ऊपर अटैक करने का। और आपको सुन के हैरानी होगी, यूक्रेन ने यह ड्रिल कई दिनों से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और रशियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था। रूस की ब्लैक सी फ्लीट को मॉस्को ही लीड करता था। 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्रीमिया और 2015 में सीरिया की जंग में इसी मॉस्को के दम पर पुतिन ने ऐतिहासिक कामयाबी पाई थी। फरवरी 2022 यानी यूक्रेन रूस जंग के पहले दिन भी मॉस्को ने ही ब्लैक सी से कमान संभाली थी। मॉस्को में बैठे रूसी फाइटर्स ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने की धमकी दी। जंगी बेड़े में मॉस्को के होने का मतलब था अजेय होना। इसलिए जब मॉस्को के डूबने की खबर पुतिन को मिली तो वो आग बबूला हो गए। पुतिन ने मॉस्को कांड पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रक्षा मंत्रालय से तुरंत रिपोर्ट मांगी गई। पुतिन को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हुआ कैसे। इसको ब्लैक सी का किंग कहते हैं। हेलीपैड यहां पर देखें, इसमें चॉपर्स हुआ करते थे, K-827 चॉपर्स यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वो भी थे इसमें। हैवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब वो भी थे इसमें। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 600 एंटी सबमरीन रॉकेट, 6 AK-630 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी सबमरीन रॉकेट। इसीलिए इस मॉस्को को ब्लैक सी का किंग कहते थे। ब्लैक सी का किंग। AK-130 ड्यूल पर्पस गन इसमें मौजूद थी। मॉस्को भले ही तबाह हो गया, लेकिन उसने दुनिया की तबाही के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। डेली मेल, ब्लैक सी रिपोर्ट न्यूज और डिफेंस एक्सप्रेस में ऐसी रिपोर्ट छपी है जिसमें दावा किया गया है कि मॉस्को पर परमाणु वॉरहेड से लैस 2 मिसाइलें भी थी। अब ये दोनों मिसाइलें कहां हैं, समंदर के किस कोने में हैं, किसके पास हैं, ये सवाल हर किसी को डरा रहा है। ब्लैक सी के आसपास जितने भी देश बसे हैं उन्हें भी अलर्ट पर कर दिया गया है कि अगर मॉस्को में लगी एटमी मिसाइलें कहीं दिखें तो फौरन उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। जब तक ये परमाणु मिसाइलें नहीं मिलती तब तक यूरोप पर कयामत के बादल मंडराते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।